हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 18 CDS विपिन रावत इस पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CDS विपिन रावत जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और जानेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए अपने पद पर रहते हुए कौन कौन से महान कार्य किए थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ। अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जनरल तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। ऐसे ही गगनभेदी नारों से आकाश गूंज रहा था। चारों ओर गमगीन वातावरण था, सबकी आंखें नम थीं, हृदय व्यथित था, किंतु मन में उस अमर बलिदानी माँ भारती के लाल के लिए अपूर्व श्रद्धा और सम्मान दिखाई दे रहा था। तोपें गरजी। भारत के प्रथम CDS विपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। वहां उपस्थित सैकड़ों सैन्य कर्मियों व जनमानस ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। तो देखिए बच्चों, आप में से ही बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ाई करके CDS के पद पर बनना चाहते हैं। तो आज इस पाठ में जो हमारे भारत के प्रथम CDS रहे विपिन रावत जी, उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। CDS विपिन रावत के असामयिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। हर देशवासी इस दुर्घटना से दुखी था, लेकिन करें भी क्या? काल से कब कौन जीत सका है, यह प्रत्येक देशवासी के लिए दुख का विषय था व देश की अपूरणीय क्षति थी। किंतु वीर कभी नहीं मरते, अमर होते हैं। उनकी वीरता के किस्से युगों युगों तक याद किए जाते हैं। देश के प्रथम CDS विपिन रावत, जिन्होंने अपने पराक्रम और साहस से भारतीय सेना में नई ऊर्जा का संचार किया, ऐसे भारत माँ के सपूत आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी वीरता के किस्से हमें सदा गौरवान्वित करते रहेंगे। राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले CDS विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सैण गांव में 16 मार्च सन 1958 को हुआ। उन्हें अपने गांव से इतना लगाव था कि अत्यंत दुर्गम होने के बावजूद भी वे यहां हमेशा आते जाते रहते थे। तो ये इनका जो जन्म स्थान है उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सैण गांव में है। विपिन रावत ने अपने बचपन की पढ़ाई देहरादून में स्थित कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से प्राप्त की। अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत से प्रेरित होकर वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए। तो देखिए, उनके पिता भी आर्मी सेना में ही थे और किस पद पर थे? लेफ्टिनेंट जनरल। उनके दादा भी भारतीय सेना में थे। प्रशिक्षण के लिए वे खड़गवासला के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चले गए और फिर देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण पूरा किया। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। सन 1978 में विपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की ही यूनिट थी। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियान में 10 साल बिताए। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय सेना में विभिन्न पदों के दायित्वों को बड़ी कुशलता से निभाया। उनकी इसी सेवा, निष्ठा और पराक्रम का प्रतिफल था कि वह भारतीय सेना के सर्वोच्च पद सेनाध्यक्ष तक पहुँचे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पहले CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो CDS का फुल फॉर्म देखिए बच्चों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने एक साहसी अधिकारी के रूप में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। CDS विपिन रावत ने सेना प्रमुख के रूप में कई साहसिक निर्णय लिए, जो सेना के जवानों और आम जनता के बीच उनकी एक विशेष छवि बनाते हैं।
चाहे सेना में सहायक परंपरा को समाप्त करने का निर्णय हो या दिल्ली के यातायात में आम लोगों को दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया के ग्रीन जोन से गुजरने की अनुमति देना, ये जनरल रावत के साहसी निर्णय के संकेत देते हैं। वे दिल जीतने में यकीन रखते थे, विशेष अधिकारों में नहीं। सीडीएस विपिन रावत जी सेना के लिए रणनीति बनाने में माहिर थे। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर प्लानर भी कहते हैं। एक बार जब मणिपुर के चंदेल में एक छापामार हमले में नागा विद्रोहियों ने डोगरा रेजिमेंट के 18 भारतीय सैनिकों को मार डाला, जब सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो ये विद्रोही म्यांमार सीमा में जाकर छुप गए। सेना का मनोबल बढ़ाने और विद्रोहियों के बढ़ते हौसलों को कुचलने के लिए सख्त कार्यवाही की जरूरत थी। सेना की तीसरी कोर के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के सामने नागा विद्रोहियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक योजना का विस्तृत खाका रखा था। जनरल सुहाग ने उन्हें सहर्ष अनुमति दी। उनकी टीम ने लगभग 40 मिनट में म्यांमार की सीमा के अंदर बने आतंकवादी कैंप को तबाह कर आतंकियों का काम तमाम कर दिया। वे एक विशाल सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर सुरक्षित वापस लौट आए। दुश्मनों पर अचानक हमला कर सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बहुत सफल रही। इस ऑपरेशन की सफलता ने ही 2016 में उरी, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की जमीन तैयार की, जिसके फलस्वरूप 2016 में भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अर्थात आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने में सीडीएस विपिन रावत की अहम भूमिका रही थी। जनरल रावत का करियर उपलब्धियों से भरा रहा। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान, उप सैन्य सचिव आदि के रूप में महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निभाया। वे एक अत्याधुनिक थिएटर कमांड पर भी कार्य कर रहे थे और तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल के पक्षधर थे। अपनी गौरवपूर्ण सेवा के दौरान सीडीएस जनरल विपिन रावत को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए कई पदक और सम्मानों से विभूषित किया गया, जिनमें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सेवा पदक जैसे कई सम्मान उल्लेखनीय हैं। 8 दिसंबर सन 2021 को जब सीडीएस जनरल विपिन रावत प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के निर्धारित दौरे पर थे, तब वे तमिलनाडु के कुन्नूर में अपनी पत्नी मधुलिका रावत व 13 कर्मचारियों के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होकर सदा के लिए अमर हो गए। भारत माँ के लाल सीडीएस विपिन रावत को हमारा सत सत नमन। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ में देखा कि सीडीएस विपिन रावत जी ने कितने महान कार्य किए थे हमारे देश को दुश्मनों से बचाने के लिए, और दुश्मनों के कई बार उन्होंने छक्के भी छुड़ाए थे। तो हमारे उत्तराखंड की भूमि ऐसी ही है जिसने न जाने विपिन रावत जी जैसे न जाने कितने वीर सैनिकों को धरती में जन्म दिया। अपने उत्तराखंड की धरती ने यहाँ के लाल पैदा किए ऐसे, जिसने हमारे भारत देश का नाम इतना ऊंचा किया पूरे विश्व में कि आज भी देखिए सीडीएस विपिन रावत जी जैसे ही हमारे अन्य सैनिक भी बनना चाहते हैं, अन्य नौजवानों को भी इनसे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, विपिन रावत भारत के किस पद पर प्रथम व्यक्ति थे? तो वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस बोला जाता है, उस पद पर थे। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 16 मार्च सन 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सैण गांव में हुआ था।
प्रश्न नंबर 3, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो उत्तर है देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से। चौथा प्रश्न, उनके पिता का नाम क्या था? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी। पांचवा प्रश्न देखिए, उन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? उत्तर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से। छठा प्रश्न, उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्यों मिला? तो वे भारतीय सैन्य अकादमी के क्या रहे थे? सर्वश्रेष्ठ कैडेट थे, इसलिए उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया। प्रश्न नंबर 7, उन्हें किस रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था? तो उन्हें 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। आठवां प्रश्न, उन्होंने कितने वर्षों तक आतंकवाद विरोधी अभियानों में कार्य किया था? तो उन्होंने कुल 10 वर्षों तक आतंकवाद विरोधी अभियानों में कार्य किया। नवा प्रश्न, वे किस पद तक पहुंचे थे? तो वे भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष और फिर CDS बने थे। 10वां प्रश्न देखिए, वे भारत के कौन से सेना प्रमुख थे? तो वे 27वें नंबर के सेना प्रमुख रहे थे। 11वां प्रश्न, CDS का पूरा नाम क्या है? तो CDS का पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 12वां प्रश्न, उन्होंने कौन कौन से साहसिक निर्णय लिए? तो उत्तर है सहायक परंपरा समाप्त करना और दिल्ली कैंट क्षेत्र आम लोगों के लिए खोलना। 13वां प्रश्न, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर प्लानर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाई थी। 14वां प्रश्न, मणिपुर के चंदेल में क्या हुआ? उत्तर है नागा विद्रोहियों ने 18 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। 15वां प्रश्न देखिए, विद्रोही कहाँ भाग गए थे? तो उत्तर है म्यांमार की सीमा में। 16वां प्रश्न, सर्जिकल स्ट्राइक किस देश में की गई? तो ये म्यांमार में की गई थी। 17वां प्रश्न, इस स्ट्राइक की अनुमति किसने दी? तो इसकी अनुमति उन्होंने ली थी सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग से। प्रश्न नंबर 18 है, सर्जिकल स्ट्राइक से क्या लाभ हुआ? उत्तर है आतंकियों का मनोबल टूटा और भारतीय सेना का हौसला बढ़ा। 19वां प्रश्न, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई? तो ये हुई थी पाक अधिकृत कश्मीर में। 20वां प्रश्न देखिए, जनरल रावत किस प्रकार के अधिकारी थे? तो ये साहसी, रणनीतिक और देशभक्त थे। 21वां प्रश्न, उन्होंने कौन कौन से पद संभाले? तो उत्तर है ब्रिगेड कमांडर, GOC इन चीफ और उप सैन्य सचिव आदि। 22वां प्रश्न, उन्हें कौन कौन से प्रमुख पद मिले थे? तो उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक आदि। 23वां प्रश्न, उनका निधन कब हुआ? उनका निधन देखिए 8 दिसंबर 2021 को हुआ था एक प्लेन दुर्घटना में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जनरल विपिन रावत जी के बारे में पढ़ा। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं मेरी YouTube चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले आगे की जो वीडियो है वो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।